चला रहा था कि मोमिनों को बाहर के मुल्कों में बहुत छितर पड़ने वाले हैं। तकरीबन 3 सालों से मैं ये कह रहा हूँ। 3 सालों से मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको आज अपने जाएगा शहबाज, मरियम, डीजीआईएसआई, आर्मी चीफ, बाकी जर्नैल दौड़े लगेंगी और अभी नया लंदन प्लान पाकिस्तान की किस्मत तय करने के लिए बनेगा। अच्छा, ये मरियम नवाज की मैं शक्ल देखता हूँ ना, इसको मैं ऊपर फारिग कर देता हूँ, क्योंकि इनसे आज तक हमें कोई मफाद नहीं मिला। इनसे मफाद उनकी लेना गवर्नमेंट है ये ना, वो भाई, आपको इधर वो आपको भाई ऊपर जानो कर दे। मार देंगे, हाँ। जानो मार देंगे और की करेंगे। अच्छा। शहीदा भी ना आएगा और की क्या बात चाहिए। है, क्या बात मुझे है। मौत से नहीं डर लगता, अल्लाह का ये शुक्र कितने है। लोग खड़े हैं। ये लंदन है। ये इशरा मजांग नहीं है। ये लंदन है, ईस्ट लंदन। थर्ड वर्ल्ड के लोगों की हरकतें थर्ड वर्ल्ड की ही रहती हैं। आपको कोई गोरा नहीं नजर आएगा। ये जहाँ पे जाते हैं, गोरे वहां से भाग जाते हैं। ये लंदन है, लंदन। ये इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट है अगर नवाज शरीफ चला गया, क्योंकि मैं कुछ वीडियोस पहले आपको बता चुका हूं कि अगर नवाज शरीफ लंदन फरार होने में कामयाब हो गया नवंबर से पहले, तो वो कोई ना कोई साजिश करने की कोशिश। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। शहबाज शरीफ हो या फिर मोहसिन नकवी हो या फिर कोई भी हो, शहबाज शरीफ इलेक्शन हारता है या कुछ हारता है तो जाकर के लंदन में बैठ जाता है और बहाना बनाता है हमारी तबीयत ख़राब है। इस समय मरियम नवाज भी जो है वो लंदन के अंदर है कि हमारी तबीयत ख़राब है, हेल्थ चेकअप कराना है, ये कराना है, फूकू कराना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो फैसिलिटीज़ है नहीं, इन लोग ने बनवाई नहीं और इनको अलग बहाना मिल जाता है लंदन में जाकर के छुट्टियां मनाने का। अभी कुछ समय पहले इशाक डार का पैर टूट गया था लंदन में, करीब 2-3 महीने इसने वेकेशंस बनाई हैं, फिर आया था। अब शहबाज शरीफ के पास जो थोड़ा बहुत पैसा आया था सऊदी अरब से, अब ये भी पैसे लेकर के कमर का दर्द बना करके बहाना फरार हो गया है लंदन के लिए। और लंदन में सिर्फ वही नहीं, साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है इशाक डार, राष्ट्रपति वगैरह सब जो हैं कैबिनेट्स पाकिस्तान के, वो भी जा पहुंचे हैं। अब बताओ भला वहाँ उनका क्या काम। शरीफ ऑलरेडी पाकिस्तान छोड़ चुका है। शहबाज शरीफ अमेरिका का दौरा करने वाला, यूनाइटेड नेशन में ऑब्वियसली जो स्पीच होती है वगैरह, उससे पहले वो लंदन रुकेगा। जनरल आसिफ मुनीर भी भागा भागा लंदन और फिर न्यूयॉर्क जाएगा। ये खौफ होगा उसको कि पता नहीं नवाज क्या करने लगा है और शहबाज क्या करने लगा है। मैंने अब देखा कि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो कह रहे हैं नहीं हमारे तो मुसलमान वहां पे बड़ा चुपचाप दब दबा के रहते हैं, हमें तो कोई शरीयत नहीं चाहिए। या तो ये झूठे हैं या ये जाहिल है। मेरा ख्याल से जाहिल है, क्योंकि ये उधर जब जाते हैं ना बाहर के मुल्कों में, लंदन वगैरह में भी, तो मुसलमानों के एरियाज में जाते हैं, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं सोचा यार ये जो इल्फर्ट का एरिया, ईस्ट लंदन का एरिया है, यहाँ पे हमें कोई गोरा नजर नहीं आ रहा। तो वहां पे पूरियां हलवे खाबे खा के आ जाते हैं और वहीं पे पाकिस्तानी फैमिलियों के साथ रहते हैं और वहां पे उनको कोई तंग नहीं करता, क्योंकि गोरे तो वहां से जा चुके होते हैं। इमरान खान की फैमिली क्वाइटली ट्रंप से मिलने की लंदन में कोशिश करेगी। नवाज शरीफ सीक्रेटली बाकी जर्नैलों से मीटिंग की कोशिश करेगा और अपना नया वफादार आर्मी चीफ ढूंढने की कोशिश करेगा। नवाज शरीफ जनीवा भी जाएगा, स्विट्जरलैंड में जनीवा भी जाएगा और वहां पे 10 दिन रहेगा अपने फाइनेंशियल जो मामलात हैं उनको देखने के लिए, और कुछ प्राइवेट मीटिंग्स करेगा। तो ये जो जर्नैलों से मीटिंग्स हैं, हो सकता है अगर वो जनीवा जा रहा है तो 10 दिन के स्टे में सारे जर्नैलों से मीटिंग हो सकती है। इन लोगों ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि जी हेल्थ सेक्टर में कोई ऐसे हॉस्पिटल्स बना दिए हैं जिससे जो पब्लिक है उससे बहुत फ़ायदा होता हो। मरियम नवाज की तबीयत ख़राब होती है, वो बाहर इलाज के लिए चली जाती हैं। नवाज शरीफ साहब आजकल जेनेवा में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जरदारी साहब कभी चाइना और कभी दुबई, कभी अमेरिका। यही हाल बाकी लोगों का भी है। फ्लड आया, फ्लड में जिस तरह की हमारे पॉलिटिशियंस की फोटो सेशन ही कहूँगी जो बनवाया उन्होंने, कभी लोगों के साथ बैठे हैं, कभी विक्टिम्स के साथ खाना खा रहे हैं, कभी कुछ नौटंकी जो चलती है। लेकिन कोई गोरा नहीं नजर आएगा। वो गोरा है क्या है, वो भाग रहा है बेचारा चुपके से डर के मारे। और ये याद रखिएगा, ये वो लोग हैं जो अपने मुल्कों में क्रिश्चियनों के गिरजाघर गिराते हैं। वो को उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक देती? मरियम नवाज बस अपने बैग दिखाती रहती हैं, अपने ड्रेसेस दिखाती रहती हैं, उनका भी फोटो सेशन चलता रहता है। तो ये किस किस्म के बेहिस लोग हैं सर, जहाँ पर लोगों के पाँव में चप्पल ना हो और ये लोग जो हैं ये लाखों के जूते पहन के घूम रहे होते हैं, बैग लेके घूम रहे होते हैं। कोई शर्म वरम नहीं आती हमारे पॉलिटिशियंस को? असल में ये उसी बात से जुड़ी हुई है जो हमने बात पहले की कि हमारे जो लोग हैं, मिडिल क्लास है या इवन जो गरीब लोग हैं, को अमन से फ़ायदा है या जंग से फ़ायदा है। पढ़े लिखे लोग, मतलब अदरवाइज जो बड़े लिबरल लोग समझे जाते थे, वो भी इतने जंगी जुनून का शिकार हो गए थे कि जी मिनिस्टर्स को तो छोड़ दीजिए जो कह रहे थे जी हमने दुश्मन को मलिया मेट कर दिया।
तो लिबरल लोग, सेकुलर माइंडेड लोग, वो भी जनाब जंगी जुनून का शिकार हुए। हमारे साथ उल्टा होता है कि एक बंदा आता है, 5 साल भी पूरे नहीं करता और वो गायब हो जाता है, अगली दफा वो आता ही नहीं, नजर ही नहीं आता। इसी वजह से जिगरा है यार कि कैसे बर्दाश्त करते हैं। अपने मुल्कों में तो हम तो काफर को बर्दाश्त नहीं करते, गोरा डैनियल पर लाता है उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। अपने मुल्क में तो हम नंगी चलने वाली, कोई स्कर्ट पहनने वाली कोई अंग्रेज औरत हो तो उसको हम उठा के ले जाएं। ये वो लोग हैं। तो असल में वही, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना तब तक ये सीधे नहीं होंगे। ठहरे मैं भी आपको इनके और कारनामे दिखाता हूँ। मेरे पास ये पूरा फोल्डर पड़ा हुआ और इसमें हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैं आपको सिर्फ ये, जब इस तरह की बातें लोगों के सामने बताते हैं, ये देखिए। और ये अब मैं जब इनको ये वीडियोस जब भी दिखाता था ना, ये बड़े बड़े यूट्यूबरों को, वो आगे से कहते थे यार ये तो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। बेहतर है, इसी वजह से बड़ी बड़ी रिच कंट्रीज के साथ उनके ताल्लुकात भी बेहतर है। रिच कंट्रीज के साथ हमारे जो ताल्लुकात है ना, आपको भी पता है, अवाम को भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से हमारे ताल्लुकात है। हमारे तो वीजा ही बंद कर दिया है, उनको तो वीजा ही फ्री कर दिया है इंडिया वालों को। मैं क्या कहूँ पाकिस्तान को उनके आपको बारे लगता है कि जब से कह लें कि हमारे पास से शहबाज शरीफ आए हैं तो ताल्लुकात कुछ कदरे बेहतर नजर आएंगे। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो मे भी शहबाज शरीफ भी कोशिश करें कि भाई चले हमें भी जो हमारा एक नाम जिहाद की बात हो रही है, या तो सबमिट करो या लड़ो हमारे साथ, या तो हार मान लो, हथियार डाल दो, या फिर लड़ो हमारे साथ। तो मैं ये क्या कहता था आपको कि जो इतनी अजीम सिविलाइजेशन है जिसने न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, जॉन लॉक, एडम स्मिथ वगैरह हमें दिए, वो इतने आराम से इन जंगले इनकी शक्लें देखो, इनके आगे हथियार डाल देंगे वो आराम से। वो गोरे की शराफत का ये फायदा उठा रहे थे, लिबरल पॉलिटिक्स का फायदा उठा रहे थे। ये नहीं, हम रेसिस्ट नहीं है, हम सारों को गले से लगाते हैं, हालांकि इन्होंने शक्लें आई हैं ना गले नाल ना लिया। देखो किस तरह की खुल के बात करते हैं। नोबल कॉज है, कम से कम वो मुल्क जाएगा तो उन लोगों के हाथ में ना जिनका वो मुल्क है। इन भेड़ियों और दरिंदों के हाथ में तो नहीं ना जाना चाहिए जो शरिया फॉर यूके चाहते हैं, जो अपने मुंह से कहते हैं कि हम जिहाद करेंगे। ये कोई फ्रिंज वॉइस नहीं है, ये बड़े लाखों लोग इनको फॉलो करते हैं, लाखों। वो गोरे भी फॉलो करते हैं। तो ये वो गोरे सुन रहे थे। यही वीडियो में अपने मेरे अंग्रेजी चैनल की व्यूअरशिप जाके देखो, 4-4 मिलियन में पहुंची हुई है इस वक्त। 60% यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका से मुझे फॉलो करते हैं लोग। कमेंट्स देखो उनके नीचे। गुस्सा था, तो वो गुस्सा किस में ट्रांसलेट हो? गोरों ने मुहावरा बनाया, ऑफेंडेड बाय एवरीथिंग, अशेम्ड ऑफ नथिंग। यानी इनको गुस्सा हर चीज पे आ जाता है लेकिन शर्म किसी बात पे नहीं आती है। जब भी मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, ये पिछले 20 सालों से ये हरकतें कर रहे थे। शरिया फॉर यूके, मस्जिदों के अंदर इस तरह की बयानबाजियां। अभी मैं आपको और इनके गैंग्स दिखाता। लूटन, जहां से टॉमी रॉबिन्सन आया ना, लूटन एरिया तकरीबन 1 घंटा आगे लंदन से बाहर, सारा एरिया मुसलमानों के अंदर। वहां से सिर्फ लूटन टाउन से कोई 100 के करीब लोग दाइश में लड़ने गए। यानी वो इतना रेडिकलाइज एरिया था। टॉमी रॉबिन्सन, इसी बैरोनेस की रिपोर्ट आई है होम ऑफिस की, उसने पहली दफा माना कि टेलफर्ड, रॉदरम, रॉचडेल, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की है। 2 तरह की बच्चों के साथ जाती होती है। देखो तो कितने लोग हैं, ये कितने लोग हैं। अभी भी इसको कह रहे हैं 1.5 लाख। और उधर की भी जो हुकूमत लेफ्ट है ना, हुकूमत लेबर हुकूमत है, जाहिर बात है वो कैसे मान सकते हैं कि टॉमी रॉबिन्सन, जिसको हम एक फुटबॉल हुलीगन कहते हैं, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कहते हैं, वो इतने लोगों को निकाल लेगा। वो आंखों के आगे यूं पट्टी बांध लेने से, कानों में उंगलियां देने से हकीकत बदल। कहते हैं ना कि पाकिस्तानी कहीं भी जाते हैं तो अपनी बेइज्जती करवा करके ही मानते हैं। पाकिस्तान के जितने भी मोमिन्स हैं, मुस्लिम्स हैं जो लंदन के अंदर रहते हैं, जो लंदन में जितने भी मोमिन्स हैं, उन लोगों की वीडियो आपने देखी होगी, मैंने डाली है कि किस तरह से कितनी गंदगी और घिनापन मचा के रखा है इन लोगों ने। और क्या सूरत हाल है लंदन के मुस्लिम का, जो वहाँ मुस्लिम एरिया में जा कर के रहते हैं। और सारे गोरे जो हैं उस एरिया से ही फरार हो जाते हैं, भाई मुस्लिम आ गए हैं कि कैसे हम यहाँ रह पाएंगे, हमारा तो रहना मुश्किल हो जाएगा। और वहीं शहबाज शरीफ जो है वो अपनी पीठ का दर्द का बहाना बना करके लंदन के दौरे पे निकल चुका है कि हम अपना चेकअप कराने जा रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि ये लोग मज़े करने जा रहे हैं लंदन के अंदर। आप सभी जानते हो कि अभी सऊदी अरब से जो है इनकी डील हुई थी कि ये वो होगा, तो पैसा मिला होगा इनको। सऊदी अरब से बेसिकली डील ये हुई थी, मैं आपको बता दूँ, वैसे इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, जाकर के देख लीजिएगा। सऊदी अरब से ये डील हुई है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है तो वो सऊदी अरब पे माना जाएगा, अगर सऊदी अरब पे भी हमला किया जाएगा तो वो पाकिस्तान पे भी माना जाएगा। मतलब दोनों की फोर्सेस जो हैं वो आपस में मिल करके सामने वाले मुल्क के ऊपर हमला करेंगी। तो इस पे जो है शहबाज शरीफ ने ज़रूर पैसे ऐठे होंगे सऊदी अरब के PM से, तो वही पैसों से ही अब मज़े अय्याशियाँ करने जो है लंदन पहुँच गया। हर कोई इनका जो मिनिस्टर है, कैबिनेट है, राष्ट्रपति हैं, ये सब पहुंच जाते हैं लंदन वेकेशन मनाने, मजे छुट्टियां करने लंदन के अंदर। और बहाना मारते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, हमारी कमर टूट गई, हमारा पैर टूट गया, हमारी ये हमारी वो। इस समय मरियम नवाज भी जो है मौजूद है लंदन के अंदर, वो भी अपनी छुट्टियां मना रही हैं कहा जाए तो।
बोल के तो ये आई हैं कि हमारा जो है नवाज शरीफ वगैरह से कि हमारे तो हेल्थ चेकअप होने हैं, ये होने हैं। और शहबाज शरीफ जो है वो अपना कमर का दर्द बहाना बना करके चल दिया, बल्कि उनका बड़ा भाई पहले से ही लंदन के अंदर मौजूद है। तो ये तो सूरत हाल है और पाकिस्तान की आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बौखला रही है इनके ऊपर कि अब जा रहे हैं ये लोग, जितने बिलियंस मिले थे बिलियंस वो सब जा करके ये लोग उड़ाने जा रहे हैं लंदन के अंदर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।